बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 9 अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। साबिर और उस्मान, 2 सगे भाइयों की मैयतें दुनियापुर पहुंचा दी गई। मैयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर रंग अश्कबार। गुजरात का बिलावल भी दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गया। शोहदा में शामिल मोहम्मद इरफान का ताल्लुक डीजी खान और साबिर गुजरावाला से था। मोहम्मद आसिफ मुजफ्फरगढ़ और गुलाम सईद खानीवाल के रिहायशी थे। मोहम्मद जुनेद लाहौर, मोहम्मद बिलाल का अटक से ताल्लुक था। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सरा डगई में पंजाब से आने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतारकर शहीद किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। फितनौल हिंदुस्तान के खात्मे के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, पाक सरजमीन को फितनौल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करके दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मजम्मत, गहरे दुख का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कातलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देंगे, जवाब सख्त होगा। प्रॉक्सीज के तहत अब वो सॉफ्ट टारगेट्स सिविलियंस को, नहत्ते बच्चों को और उन मजदूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दुश्मन नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त हुई, वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सका। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के खिलाफ पूरे शद्दोमत से कार्रवाई होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद आने वाली हर गाड़ी को चेक किया जाएगा। इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासत क़यादत कोई हजम नहीं हो रहा। भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में हुआ। सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन पर कहा, भारत जंग बंदी चाहता है, हम रिवायती नहीं इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा हैं। बैरूने मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफीर है। मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतसाब, पूरे मुल्क में भारत बंद की गूंज। मोदी सरकार की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों के खिलाफ तारीखी हड़ताल, पूरा मुल्क बंद। सिर्फ एक दिन में भारतीय मईशत को 15,000 करोड़ नुकसान। भारतीय अखबार के मुताबिक 30 से 40 करोड़ मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आए। रेलवे स्टेशन वीरान, बैंक बंद, बाजार सुनसान। गोदी मीडिया सच पर पर्दा डालने के लिए खामोश तमाशाई बन गया। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई जाने वाली हुमैरा असगर की मैयत भाई और बहनोई ने गुज़श्ता रात वसूल की थी। तदफीन के मौके पर कब्रिस्तान में अदाकारा के लवाहिकीन और अहले इलाका मौजूद थे। अदाकारा के चचा का कहना है कि सोशल मीडिया पर हुमैरा के केस को गलत तरीके से पेश किया गया। वालिदैन से लाताल्लुकी का तासुर दुरुस्त नहीं। औलाद नहीं छोड़ी हमने। इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं होया। वो तकरीबन 17-18 से बिच गई है ते आंदी रही है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। करीबी दोस्त होने की दावेदार खातून ने अदाकारा हुमैरा असगर की मौत को कत्ल करार दे दिया। खातून का कहना है कि उन्होंने एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। दरखास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया, वाक़े में एक दोस्त डॉक्टर और उसका पूरा ख़ानदान बराह रास्त मुलविस है, जिन्होंने हुमैरा असगर को आइस के नशे पर लगाया और शराब नोशी पर मजबूर किया। वो उसे 62 अफराद से ताल्लुकात पर मजबूर करते थे। खातून ने दावा किया कि उस डॉक्टर के वालिद ने हुमैरा असगर से ज़्यादती भी की।
तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उन्हें इस हवाले से अभी कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिली तो खातून को बुलाया जाएगा। सानेहा लियारी मुनहदिम इमारत के मालिक समेत 14 अफराद जिम्मेदार करार। SBCA के 6 डायरेक्टर्स भी शामिल। गिरफ्तार किए गए 9 सरकारी मुलाजमीन का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत में जमा कराई गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के नाकाबिल रिहाइश होने का SBCA अफसरान को 3 साल से इल्म था। SBCA हुकाम का कहना है कि मुतासरा इमारत को मुकम्मल तोड़ने में 4 से 5 दिन लगेंगे, जिसके बाद मुल्हिका 3 मंजिला इमारत को तोड़ने का काम शुरू होगा। मुतासरीन का कहना है कि उनके अहले खाना, रिश्तेदारों जबकि वो खुद मसाजिद में रात गुजारने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और हनी ट्रैप केस में नए इंकशाफात। कॉल सेंटर में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में बुलवाया गया। इनकी क्लियरेंस भी मेडिसिन फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पर कराई गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से मलिक तहसीन अवान के फार्म हाउस में कॉल सेंटर के साथ जानवरों के लिए अद्वियात भी तैयार की जाती थीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर गैर मुल्की मर्द खवातीन समेत 149 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनका अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे रखा है। चीनी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। TCP से खरीदारी के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक 3 लाख से 5 लाख टन चीनी की खरीदारी के टेंडर जारी होंगे। टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। अगस्त में दरामदी चीनी आना शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर तक तमाम दरामदी चीनी पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ कार्रवाई। अपोजिशन अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात खत्म। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दूसरी नशिस्त एतवार को होगी। स्पीकर ने तमाम अरकान को ज़ाती सुनवाई का मौका दिया था। आइन के आर्टिकल 10A के तहत स्पीकर रेफरेंस पर 30 रोज़ में समाअत मुकम्मल करने के पाबंद हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना है कि स्पीकर से मुलाकात नहीं थी, बल्कि हमारे केस की समाअत थी। हर अपने हक के लिए हर कानूनी फोरम से रुजू करें। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए इंतजामात करने की हिदायत। ख़वातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। नए अरकान का हलफ 21 जुलाई को मतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली के अरकान से इजहार यकजहती के लिए 200 गाड़ियों के काफिले के साथ लाहौर पहुँचेंगे। कल पार्टी का आम इजलास लाहौर में ही होगा। बानी की रिहाई के लिए फाइनल और हतमी तहरीक पर मुशावरत होगी। रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत येलो लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, कैनाल रोड को तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। जौहर टाउन में मियाकी तर्ज पर दरख्त लगाएं। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालिक को 15 लाख रुपए का जुर्माना। शेखुपुरा में महकमे माहौलियात के सरबराह को फौरी तब्दील करने का हुक्म। बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मुल्क के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित बल्तिस्तान नगर खास को जाने वाली मरकजी शाहराह बहाल न हो सकी। NDMA का 13 ता 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। दरिया काबुल, सिंध, चनाब और दरिया जहलम में मंगला के बालाई इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मतवक्के। तरबेला, तोनसा, गुडू बैराज में हल्के दर्जे, जबकि कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 26 जून से 9 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों से 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। बैंकों से सस्ते कर्जे। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2024-25 में 1,48,000 गाड़ियां फरोख्त हुई। सेल्स में 43% इजाफा हुआ।
14,76,000 मोटरसाइकिलें, 40,000 चिंची और रिक्शे, जबकि 29,000 ट्रैक्टर्स भी फरोख्त हुए। एक साल में शरह सूद में 11% की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफे से गाड़ियों की फरोख्त बढ़ गई।